तो दोस्तों महिला को काटा है सांप, दोनों को सांप काटा हुआ है, लेकिन इनको जो है ना हॉस्पिटल ले जाया गया था। हॉस्पिटल ले जाने के पश्चात छुट्टी कर दी गई थी। उनके जो पति थे वो एक्सपायर हो चुके हैं दोस्तों। और ये आपको बता देता हूँ, खड़ियाहार लल्लू बसई के पास ये गांव है। कौन सा ये? लल्लू बसई गांव है दोस्तों वहाँ। और जो महिला है उनको सांप काटा हुआ है, बाएं में काटा हुआ है, उनको दोबारा पुनः हॉस्पिटल लिया जा रहा है, क्योंकि इनकी जो हस्बैंड थे वो शायद खत्म हो गए। दूसरी घड़ी में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और सांप है, और सांप को भी आपको मैं दिखाता हूँ उस कमरे के अंदर चल के कौन सा सांप काटा हुआ है। भैया ले जाओ इनको, है ना। दोस्तों देखिए, यहाँ अभी इस दुख की घड़ी में मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं हर वक्त आपको यही समझाता हूँ कि जब भी सांप काटे आप हॉस्पिटल जाइए, आपकी जान अवश्य बचेगी। दोस्तों इनको जो सांप काटा हुआ है वो इंडियन कॉमन क्रैत, यानी कि अपने भारत का सबसे जहरीला सांप होता है दोस्तों। इसका टाइम जो होता है 2 घंटे का टाइम होता है। बाकी अगर 2 घंटे से ज़्यादा लगाएंगे तो व्यक्ति की जान नहीं बच पाती है। जान इसलिए नहीं बच पाती है कि इसमें नीरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है, वो वेनम जो है लोगों की जान ले लेता है। दोस्तों यहाँ के 2 व्यक्ति हैं, पति पत्नी, बेचारे, आप उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। दोस्तों जो मिसेज हैं उनको अभी दोबारा से हॉस्पिटल ले जाया गया है। उनके जो हस्बैंड से वो एक्सपायर हो चुके हैं दोस्तों। और मैं पहुंचा हूँ मुरैना जिला के अंतर्गत लल्लू बसई खड़ियाहार। नहीं तो यहाँ के दोस्तों सभी दुख की घड़ी है, तो आपको ज़्यादा ना कुछ कहते हुए दिखाता हूँ सांप को निकाल करके। यहाँ के इतने नेक इंसान हैं दोस्तों, और नेक इंसान के साथ में ही ये अनहोनी होती है कि बेचारे सांप की भी जान बचा करके रखे हैं। तो इनको दिखाता हूँ कि सांप कौन सा है, आप लोग को भी सतर्क रहे। तो चलिए दादा यहाँ चलते हैं। लाएगा मैं मत कब दी यू तो ऐसा कर लियो मैं और संपत्ति पकड़ा दी है। हटो हटो मन बैठ जाओ। दोस्तों इस घर में तो पहाड़ टूटा हुआ है दोस्तों, आप लोग समझ पा रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं हो रही है इस घर को मैं कैसे समझाऊं। जो हुआ वो तो हुआ, मैं दोस्तों हर समय आपको पुलिस हो जाओ। रात को 11 बजे और ये बेचारे एक ही जगह होंगे बाहर में 11 बजे और हॉस्पिटल और 1 बजे साढ़े 3 बजे निकल गया, सुबह 3 बजे निकले। तो भैया मैं आपसे यही समझाता हूँ बार बार कि जब भी आपको सांप काटना है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल ले जाए और व्यक्ति की जान बचेगी। आज इस घर में जो दुखों का पार्ट टूटा है और जो जान गई है तो किसकी वजह से गई है? हमारे हाथों के कारण, लापरवाही से। कहीं ना कहीं इनको सबसे पहले सांप काटा तो इनको रात में कैसे पता चला कि यहाँ सांप है और इनको सांप ने काटा हुआ है? देख लिए थे, अंदर देखो तब देख लिए तब पता चला। उसके बाद में झाड़ फूक करवाने गए होंगे, वो तो हाल ही गए, झाड़ फूक गए हैं। तो भैया उन मेरे वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा और पाखंडियों को, ढोंगियों को कहना चाहूंगा कि आप ये झाड़ फूक करना बंद करें। बेचारे किसी नेक इंसान की आप जान ना लें, और जान बहुत ही कीमती है। अगर वही व्यक्ति कह देता कि आप हॉस्पिटल जाइए तो शायद जान बच जाती। वहाँ कितना टाइम हो गया था? 2-3 घंटा, 2-3 घंटा वही हो गया था। कहाँ का है वो?
जो झाड़ फूक कर रहा था वो कहाँ 11 फूक में आना देर टाइम लगो मां झाड़ फूक नहीं करना चाहिए था। उनको पता है कि भैया बंदूक की गोली और सांप का जहर उनकी गोली है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप माँ जी, मैं भी समझता हूँ कि दुखों का पार है इस घर में, तो मुझे पता है, तो मैं तो ये समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे जो होता है उसको अच्छे तरीके से पता है। दोस्तों मैं दिखाता हूँ सांप को, और ये पकड़ के जो है बाहर ले जाए, थोड़ा भैया दूर रखिए। दोस्तों ये जो सांप है ना, काम कर रहे थे। दोस्तों ये सांप है ना, इसके आपको नाम बता देता हूँ पहले कि गांव की भाषा में कालखंडेश्वर कहा जाता है, और हिंदी में इसको कामन करत कहा जाता है, और इंग्लिश में साइलेंट किलर। ये मध्य रात्रि में सांप निकलता है। इसका मेन उद्देश्य है सांपों को ही खाना। ये भोजन की तलाश में रात में निकलता है, और ये इसको निशाचर भी कहा जाता है। ये रात के समय बिस्तर में चढ़ जाता है, और बिस्तर में चढ़ने के बाद में ये लोग करवट लेते हैं। ये सांप होता है, इसको लोगों की गर्मी पसंद है, करवट लेता है, तो लोगों के साथ में सोता है ये सांप, और लोगों को वाइट करता है, तो पता नहीं चलता इसका काटा हुआ, पता नहीं चलता है। थोड़ा सा पता चलेगा और आप सो जाएंगे। अरे ना यार अभी ना पैसे रोज अरे क्यों नहीं आएंगे बिन पैसे क्यों नहीं आएंगे हाँ बिन पैसे कहाँ जा रहे हैं आप मारेंगे नहीं, पूछ पकड़ वहीं ले जाऊंगा जंगल में, वहाँ इसको छोड़ दिया जाएगा, है ना। आप वेट कर रही है। हाँ पूछ पकड़े नहीं पकड़ रहे हैं, पूछा कहाँ पकड़ रहे कोई दिक्कत नहीं। इसका थोड़ा मुंह कम पकड़ में आता है क्योंकि ये मुंह छुपाता है सबसे पहले, है ना। नहीं, हम कोई दांत नहीं तोड़ेंगे और कोई इसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो वीडियो लाला बनाइए है बनना ही है। दोस्तों ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो दांत होते हैं ना, वो कितने जहरीले होते हैं। ये देखिए, ये जो आगे वाले दांत है ना, इसमें 2 पॉइंट ये जो आता है ये जहर छोड़ रहा है। ये देखिए 2 आगे पॉइंट है ना, ये 2 वो सबसे जहरीले होते हैं, और ये जहर छोड़ रहा है। चलो चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं। चलो बाहर एक डब्बा लाइए, डब्बा ला के दे दीजिए। रोज कोई काम डियो ये लगभग 5 फीट का हो जाता है। ये मध्य रात्रि में निकलता है, रात के समय में। तो रात के समय निकलता है तो इसकी तलाश होती है सिर्फ इंसान की, इंसान को ही तलाशता है ये सब, क्योंकि छुपने के लिए, सोने के लिए उसके बिस्तर में। और जैसे ही लोग करवट लेंगे तो ये सांप काट लेता है। इसका काटा हुआ व्यक्ति बचता नहीं है, क्योंकि ये सांप जो है ना 30 लोगों को मारने में सक्षम होता है। पहले इनको काटा और दबा करके इसका वेनम छोड़ दिया उनके अंदर में, तो उनकी आज जान नहीं बची। दूसरा व्यक्ति को ये काटा तो वेनम कम छोड़ पाया है, इसलिए उनकी जान बची हुई। लेकिन आप इस सांप को देखते हुए सीधा हॉस्पिटल लेकर के जाते तो जान आपकी बच जाती है। समझ में क्या कहना है? जब भी आपको सांप काटे आपको हॉस्पिटल ले जाना है। आज हमारे घर में जो अनहोनी हुई है,
वो किस वजह से हुई है? हमारी गलतियों के कारण, लापरवाही की वजह से। कि सांप काटा तो हाथ झाड़ फूंक में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भैया मेरे दोस्त, मेरे भाई, और मुझे भी पता है कि जान कितना दुख है, लेकिन जो समझदारी है लोग टाइम पर नहीं दिखा पाते हैं। ये मध्य रात्रि में निकलता है, ये देखिए। और ये जो सांप है ना, इसको गाँव की भाषा में काल खलेश्वर कहा जाता है, बंधिया सांप के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी में कॉमन करैत और इंग्लिश में साइलेंट किलर। ये साइलेंट स्वाग का सांप होता है। अभी दिन में इसको दिखाई नहीं देता, और रात को कभी इसको छोड़ेंगे तो चलेगा भी नहीं, और अपना मुंह छुपा करके बैठ जाएगा। ये मादा है, क्या नर नहीं है, ये मादा है, समझ रहे? तो दोस्तों, आप जो सांप काटा हुआ था रात को 1 बजे 12 बजे सांप को काटा हुआ था, और आप सुबह में हॉस्पिटल ले गए इंसान को, तो नहीं बच पाएंगे। एक बार कोबरा जो सांप होता है ना, तो वो तो है ना लगभग 45 मिनट का टाइम होता है, और कोबरा सांप के काटने से बच जाएंगे, लेकिन इस सांप के काटने से आप नहीं बच सकते हैं। दोस्तों, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को हम जागरूक करते हैं, बताते हैं कि भैया जब भी सांप काटे, आपको कोई सा भी सांप काटे, आपको हॉस्पिटल जाना है, झाड़ फूंक ओझा गुनी में नहीं पड़ना है। और आज ओझा गुनी के चक्कर में नहीं पड़े होते और झाड़ फूंक में नहीं जाए होते, डब्बा ले आओ, डब्बा जान बच जाती। मनु एक डब्बा दे दीजिए, प्लास्टिक को हो कैसा हो डब्बा ले। जो सही लोग होते हैं उनके साथ तो हमेशा गलत ही होता है। दोस्तों, इस सांप ने इतना गलत किया है कि ये तो बेजुबान है, और इसने क्यों काटा? अपने भोजन की तलाश में, और इसको भी नहीं पता हुआ था कि ये एक इंसान है। अगर ये देवी और देवता होते और इनको पता होता कि इंसान है, तो ये नहीं काटते, समझ रहे? ये बेजुबान है, इसने क्यों काटा है? भोजन की तलाश में। ये इतना काटता है उस समय फर्स्ट बार में अपने भोजन की तलाश में, कि लोग ये सोचता है कि ये भोजन है, और इतना काटता है कि ये जो कोई भोजन कर रहा है तो मर जाए इसके काटने से। तो इतना वेनम छोड़ता है, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है, और ये इसका जो जहर होता है वो खून से कनेक्टेड होता है। अगर ब्लड में अगर इसका जहर जो जाता है तो उसके थक्के मच जाते हैं। न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। जब शरीर के थक्के मच जाते हैं तो लोगों की सांसें रुक जाती है। इसका किडनी और लीवर डैमेज सबसे पहले यही होता है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है दोस्तों, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जो भाई है उनका क्या नाम था भैया? दिनेश सिंह तोमर जी है, और ये लोकेशन गांव क्या रहेगा? लल्लू बसई ये गांव है, खड़े हार के पास में पड़ता है दोस्तों, अपने मुरैना जिला के अंतर्गत। तो दोस्तों, मुझे तो आप जानते होंगे, मैं समाज सेवी एक BS स्नैक्स और अम्बा रेस्क्यू टीम की तरफ से दोस्तों मैं यहाँ पहुँचा और इस बेजुबान की जान बचाई। इन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं मारोगे किसके मारने से? भैया उनके अंदर प्राण तो आ नहीं सकते, क्योंकि एक और मेरी बात सुनिए, जो सांप काटा हुआ है, देखो आपके इसकी जान लेकर के क्या करें? जो हुआ वो परमात्मा की मर्जी से हुआ है, क्योंकि ना हमारी मर्जी से ना आपकी मर्जी से हुआ है। क्या कहा? तो इसको आप लाइए, डब्बा दीजिए, इसका वो रखो हम आपको वही समझाते हैं कि कभी भी सांप काटे तो आपको हॉस्पिटल ही जाना है और आपकी जान बचेगी। लाइए, छोड़िए आप छोड़ दीजिए। एक पन्नी वो दे दो, थोड़ी सी कैंची होगी तो कैंची दे दो। एक व्यक्ति की जान खतरे में, हम यही समझाते हैं जब भी आपको सांप काटे आप तत्काल हॉस्पिटल जाए। अपने भारत में लगभग 276 प्रजाति पाई जाती है, 300 प्रजाति, अपने मध्य प्रदेश में 45-46 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से 3 सांप जहरीले होते हैं। एक कोबरा होता है, दूसरा ये कॉमन करे, तीसरा रेशन स्मैकर। ये तीनों सांपों से जान नहीं बच सकती है आपकी। हॉस्पिटल जाएंगे तो जान बचेगी। कोई सा भी सांप आपको काटे, आपको ये ज्ञान नहीं है कि ये जहरीला बिगड़ जहरीला है, आप हॉस्पिटल जाएं। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है BS स्नैक्स के नाम से ये वीडियो आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि भैया वहाँ घटना हो चुकी है, और आपको आप ये बात बता दो कि वो एक्सपायर तो हो ही गई है। आप उनको कहीं भी घुमाओ, कुछ होने वाला नहीं। भैया मैं ये नहीं कहता कि जड़ी बूटियाँ नहीं है, जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि कौन सी हैं। अगर इससे आप हॉस्पिटल में हम उनका PM करा देते
तो शासन की जो सहायता राशि है 3 से 4 लाख रुपए, वो आपको सहायता राशि राज्य सरकार विभाग की तरफ से आपको पैसा मिलेगा। ये हमारा इतना कहना है, सही बात कह रहे हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ सहायता मिल जाए तो भैया जो हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन आप नज़दीक आपके सोनिया थाने में चाहिए, वहाँ FIR करवाइए, उसके बाद में पोस्टमार्टम होगा और उनकी PM जांच आने के बाद में तो उनको 2-4 से महीने में वो 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इतनी सहायता जो देती है वो शासन देता है। तो हमारे आपको निवेदन है कि भैया आप इस काम को जो हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन इस काम को अवश्य करवाएं। देख लेना, पूछ लेना, उनकी मर्जी से ही थोड़ा मेरे हाथ धुलवा पाएंगे, उनकी मर्जी से जो करवा दीजिए। नंदू पानी कर लेंगे 3-4 लाख रुपए को सहायता राशि मिल जाए। भैया पीछे बच्चे भी होंगे, कितने बच्चे हैं इनके? एक बच्चा एक बच्ची है। भैया उनको गुजारा कैसे होगा, क्योंकि उनके लिए भी कुछ जरूरी है। और जो हो गया, वैसे तो कहते हैं कि लंबाई चाहिए ज़्यादा पीछे वाले की अगर कुछ पत्ता हिलता नहीं है, उन्हीं की सब देन है, उन्हीं की सब लेन है। सही बात, समय समय का खेल है, लेकिन हुआ इतना कि यहाँ गलती रही हम सभी की कि टाइम रहते हुए हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए और झाड़ फूक में चले गए और उनकी बेचारी की जान चली गई। तो अपना तो उद्देश्य यही है दोस्तों, ना मैं ढोंगी हूँ, ना मैं बाबा हूँ, ना मैं पाखंडी हूँ और ना ही मैं तांत्रिक वाला हूँ। अपना एक छोटा सा प्रयास है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना और सांपों की जान बचाना, इंसानों की जान बचाना। इंसानों की जान ये बचती है कि हम वीडियोज बनाते हैं, ऊपर अपलोड करते हैं, लोग देखते हैं और इसके जो देखने से लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वीडियो की जान बचती है। यही सांप ने एक लेडीज देवरी हिंगोना सुना है, वहाँ काटा था, मेरी वीडियो लड़का देखता था, उस सांप को जैसे था रात को 1 बजे काटा, उसको हॉस्पिटल ले गया, उस महिला की जान बच गई। आज भी हमारे बीच में है वो। और इसका जो टाइम होता है ना वो बहुत ही कम होता है। इसका भाई साहब नॉर्मल टाइम 2 घंटे का होता है। इसका असर कहो आधे घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, 3 घंटे में हो जाए, कहो 6 घंटे बाद असर हो, है ना। टाइम इसका असर जो बचने का टाइम हकीकत होता है वो 2-2.5 घंटे का होता है। और दिखाई, और अगर ये सांप काटेगा ना तो इस सांप को आपको थोड़ा सा उसमें निशान तक नहीं दिखे होंगे, निशान तक नहीं आते। सांप के इतने बारीक दांत होते हैं कि इसके निशान नहीं दिखेंगे। सांप काट लेगा तो इसका यही है कि थोड़े से अगर आपको जिस समय काटेगा उस समय दर्द होगा, थोड़ा सा हो जाएंगे, आप कहेंगे मच्छर काट लिया होगा, नाला में थोड़ी छाएगी, ज़्यादा नहीं। और उसी पीरियड में आप देख लेंगे हॉस्पिटल जाएंगे तो वही जान बचती है, अन्यथा जान नहीं बचा सकती सांप से। ये इतना खतरनाक सांप होता है भाई साहब, ठीक है। तो हिंदी में इसको कॉमन कलर कहा जाता है, इंग्लिश में साइलेंट कलर, गाँव की भाषा में कालखंडेश्वर। सांप अपने यहाँ हमेशा ये निकलता है और जानलेवा सांप है लोगों का। एक बार कोबरा काट जाएगा तो बच जाएंगे। मुझे भी कोबरा 2 बार बाइट किया, 2 बार काटा और आपके बीच में फिर से हूँ मैं। किस लिए हूँ? क्योंकि हॉस्पिटल का सहारा लिया मैंने। सांपों से जान बचानी है तो हॉस्पिटल का सहारा अवश्य लेना है, किसी के झाड़ फूक में नहीं जाना है। तो दोस्तों अगर मेरी बातों को बुरा लगा हो तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। सभी ऊपर वाले की मर्जी, परमात्मा की मर्जी है कि आपने इससे बेजुबान की भी जान बचा ली। हमारा मेन उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, लोगों को समझाना कि सांप काट जाए तो हॉस्पिटल ही जाएँ। तो भैया मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि जो महिला हैं उनके हस्बैंड आज इस दुनिया में नहीं रहे एक सांप के काटने से, उनकी जो मिसेज है स्वस्थ होने की कामनाएं करता हूँ। और यहाँ सभी गांव समाज के लोग हैं और मैं भी यहाँ पहुँच गया था दोस्तों, इस सांप की जान बचा ली है। और यहाँ के सभी लोग इंसान इन्होंने भी जान बचाने बहुत मेरी मदद की। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। मेरा नंबर है 9074 40 74 35, अम्बा स्नैक रेस्क्यू टीम मध्य प्रदेश। दोस्तों लल्लू वसई में ये घटना हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि आपके घर में ये घटना कभी भी ना हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों ये सांप 2 लोगों की जान ले चुका है दोस्तों, एक हस्बैंड वाइफ थे दोनों, तो एक की जान चली गई है और एक की जान बची है दोस्तों। मैंने अपने अनुकूलित वातावरण में इस सांप को दोस्तों यहाँ छोड़ दिया है। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये चला जा रहा है।